फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है, लगभग 4 बज रहे हैं दोपहर के। और यहाँ पर मैंने कल मशीन लगाई थी, तो वही कपड़े जो है रखे हुए थे फोल्ड करने के लिए, तो वही मैं फोल्ड कर रही हूँ। असल में कल धो तो सुबह ही दिए थे, लेकिन कल जो है बारिश होती रही और आज भी सुबह से मौसम ऐसा था कि धूप नहीं थी बिल्कुल। तो मैंने फिर जो है नहीं उठाए थे, क्योंकि हल्के-हल्के से जो है गीले से ही लग रहे थे। तो अब काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, तो सोचा यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फ्री बैठे ही थे। और यहाँ पर हस्बैंड अपना बैठे हुए हैं नीचे, और अपना जो है जो वो होता है वूफ़र रखा हुआ है, उसमें कुछ कमी आ गई थी, तो उसी को खोल कर वो चेक कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, तो कूलर चल रहा था, तो कपड़े जो है सही से फ़ोल्ड नहीं हो पा रहे थे, तो फिर जो है मैंने वो बंद कर दिया, जिससे कि मैं कपड़े अपने जल्दी से फ़ोल्ड कर कर रख दूँ। और फिर जो है बनाऊँगी चाय। आज जो है छुट्टी थी हस्बैंड की भी, बेटी की भी, तो हस्बैंड चाय बनाने को भी बोल रहे थे, तो पहले मैंने सोचा कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर जो है आराम से चाय बनाऊँगी। तो कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए हैं, उसके बाद सभी के कपड़े मैंने अलग-अलग कर दिए थे, अपने हस्बैंड के, बच्चों के। और अब मैं इनको जो है कबर्ड में लगा देती हूँ। और मेरी ना अलमीरा भी बहुत सच में मेसी हुई पड़ी है, इतने दिनों से सोच रही हूँ उसको ठीक कर दूँ, बट उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो बस अभी मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं। और यहाँ पर अभी की ये जो है, मैंने ये जो बिछौनियाँ वगैरह होती हैं, ये भी आज धुली थी, तो सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है चाय, बट उससे पहले ये बेडशीट वगैरह है, इसको थोड़ा-सा मैं ठीक कर देती हूँ, हल्की-सी मैस हो गई है। तो बस इसको सेट करने के बाद जाऊँगी। और यहाँ पर ना बाबू जो है कई दिनों से बोल रही थी, मखाने रखे हुए थे असल में, मैंने मँगाए थे, तो वो जो है मुझे जो है रोस्ट करने हैं, क्योंकि धीरे-धीरे ना बच्चे ऐसे ही खा जाना। काफ़ी सारे थे, लेकिन जो है मैं कर ही नहीं पाई, तो आज सोच रही हूँ वो भी कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर अगर भूल गई ना तो फिर रह जाएँगे। ऐसे ही होता है ना, जिस टाइम याद आए उसी टाइम पे अगर काम को कर लो तो ठीक है, वरना फिर दिमाग से निकल जाती है, तो फिर ऐसे ही जो है टाइम निकलता जाता है। तो अभी मुझे अचानक से ध्यान आ गई थी, तो सोचा चाय बनती रहेगी एक साइड, और साथ के साथ में जो मखाने हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पर एक साइड मैंने रख दी है चाय, और एक साइड चढ़ा दी है कढ़ाई। और इसी में मैं जो है जो मखाने हैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा-सा घी डालूँगी, और बस इनमें मखाने डालकर फ्राई कर लूँगी। तो सादा नमक डालूँगी सिर्फ़, और कुछ नहीं डालूँगी। पहले जो है मैं सारे मसाले वग़ैरह डालकर अच्छे से फ्राई करती थी। खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और बाबू खा भी लेती है, बट अभी नहीं खाता है अगर उसमें और मसाले ऐड कर दो। तो आज ना सिर्फ़ मैं नमक डालूँगी, जिससे कि अभी भी खा सके। ये देखिए इतने रखे हुए हैं, काफ़ी सारे थे, धीरे-धीरे बच्चों ने ऐसे ही खा लिए, तो मैंने कहा चलो इन्हें कर देती हूँ। और फिर जब अब नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी आएगी, तब और मँगाकर फिर जो है ज़्यादा से फ्राई कर कर रख दूँगी। तो एक हेल्दी स्नैक्स होता है, खाने में टेस्टी लगता है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। चाय वग़ैरह के साथ हल्की-फुल्की भूख लगी है, या फिर बच्चे वैसे ही जो है खा लेते हैं, तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा घी ले लिया था, और उसी में मखाने डाल दिए हैं, और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, बस और कुछ नहीं डालूँगी। और बस इसको अच्छे से मैं जो है फ्राई कर लूँगी, जब तक कि ये एकदम से कुरकुरे नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, और अभी गरम है ना, तो अभी थोड़ा-सा वैसे रहते हैं, लेकिन ठंडे होने के साथ-साथ ये एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय निकाल ली है, तो थोड़ी-सी मैंने ली है, वैसे हस्बैंड के लिए ही बनाई थी, बस थोड़ी-सी ज़्यादा थी, तो वो मैंने ले ली है। और हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कुछ चाहिए चाय के साथ, तो वो जो है नमकीन माँग रहे थे। वैसे बाई चांस ही ऐसा होता है कि वो चाय के साथ कुछ लेते हैं, वरना वो खाली चाय ही पीते हैं, बट आज उनका मन था। मैंने पूछा था मखाने ले आऊँ, बट वो बोले कि नहीं, नमकीन ले आओ। तो बस यहाँ हस्बैंड के लिए ले ली है नमकीन, और चाय ले ली है, और बच्चों को मैं दे दूँगी मखाने। तो बस यहाँ पर बैठकर जो है आराम से चाय पिएँगे, और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ले आई थी चाय, और हस्बैंड को चाय दे दी थी, और यहाँ मैं बैठ गई थी बच्चों के साथ। तो मखाने थोड़े से गरम थे ना, तो अभी वही खा रहा था, तो बोल रहा था मम्मा तत्ता, तो उसको मैंने ठंडा करके दे दिया है।
और आज जो है सुबह से मौसम ऐसा था कि बादल से थे और अब एकदम जो है इतनी तेज़ धूप निकली है, बहुत ज़्यादा आपको देखकर जो है पता चल ही रहा होगा और जैसे ही धूप निकलती है ना एकदम इतनी चिलचिलाती वाली गर्मी हो जाती है सच में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए ये पप्पी पता नहीं कहाँ से आ गए हैं हमारे यहाँ पार्क में, तो ये आ जाते हैं बच्चे, इनको कुछ ना कुछ खाने को डालते रहते हैं ना, तो ये आ जाते हैं। तो देखिए बच्चे मखाने खा रहे थे, जैसे ही वो आ गया ना तो बच्चे उसको मखाने खिलाने लगे और वो भी देखिए कितना जो है प्यार से खा रहा है। बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो दोनों बच्चे बड़े आराम से खेलते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डर लगता है ना कि कहीं जो है दाँत वगैरह ना मार दें। यहाँ पर बच्चे पहले मखाने दे रहे थे, फिर बाबू जो है बिस्किट ले आई थी, तो देखिए जैसे ही उसने बिस्किट खाया ना तो फिर मखाना खाना उसने बंद कर दिया, उसको बिस्किट अच्छा लगने लगा, तो देखिए कितना आराम से जो है बिस्किट खा रहा है। और अब ये जो मखाने थे ये भी जो है ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैं रख देती हूँ डब्बे में, तो अब जो है बच्चों का जब भी मन होगा तो वो आराम से जो है खा लेंगे निकाल कर। तो बस ये मैंने थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स कर दिया है जिससे कि नमक इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए और बस उसके बाद अब यहाँ पर टाइम है शाम का लगभग 6:30 हो रहे होंगे, तो हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए, तो बच्चों को भी घुमा लाएँगे और थोड़ा बहुत कुछ जो है सब्ज़ी वग़ैरह मुझे मँगानी थी, तो वो भी जो है ले आएँगे, यहीं पास में ही मिलती है। तो बस वही मैं बच्चों को बाय कर रही थी, तो हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं और मैं आ गई हूँ अपना किचन में। तो ये देखिए आज मैंने बनाई थी दिन में सब्ज़ी आलू बैंगन की, तो वही थोड़ी-सी रखी हुई है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी-सी दाल बना लेती हूँ, तो जो है डिनर में हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली है अरहर की दाल और अरहर की दाल बनाऊँगी सादा, बस हींग जीरे के छौंक वाली, और कोई जो है अलग से ज़्यादा तड़का नहीं लगाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो दाल है वो बनने के लिए रख देती हूँ और जो भी बेसिक मसाले हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपसे जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है आपके काम को देखकर। तो ये चीज़ ना मुझे देखकर सच में बहुत ही खुशी होती है और इसी के साथ-साथ ना बहुत से ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी आप जो है किस तरह से इतना सारा काम कर लेती हो? कैसे सारा दिन लगी रहती हो? आप थकती नहीं हो? किस तरह से जो है आप सारा दिन इस तरह से लगी रहती हो। तो सच कहूँ ना कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो है आपको सब कुछ बताया हुआ है कि शादी से पहले ना मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो 3 भाइयों में अकेली बहन थी, तो लाड़-प्यार में जो है किसी ने कुछ करने नहीं दिया। मम्मी थीं, भाभियाँ थीं, तो किसी ने जो है कुछ नहीं करने दिया और जब करने लायक हुई, तो बीमारी ने जो है घर कर लिया मेरे शरीर में। तो फिर वैसे जो है मैं कुछ नहीं कर पाई, तो मुझे ना बहुत लंबा टाइम मिला है सच में आराम करने के लिए। काम तो बिल्कुल मैंने जो है छुआ ही नहीं था शादी से पहले, शादी के बाद ही जो कुछ मैंने सीखा है, शादी के बाद ही सीखा है। और उस टाइम पे मैंने बहुत ताने भी सुने हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई काम नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे जब अपने ऊपर ज़िम्मेदारी आती है तो सब कुछ सीख जाते हैं, तो वही मेरा है, मैं भी धीरे-धीरे सब कुछ सीख गई। तो अब ना मुझे अच्छा लगता है काम करना, मुझे बहुत खुशी मिलती है अपने जो है मैं ये सारे काम करती हूँ। और मुझे क्या हर हाउसवाइफ़ को जो है अच्छा लगता है, वो जो है अपने घर के काम खुद ही करती है, उसको एक अलग ही सुकून मिलता है अपने हाथ से काम करने में, तो वही मेरा है, मुझे भी जो है ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले मैंने कुछ किया नहीं है, अब जब मैं करने लगी हूँ ना तो ये एक मुझे ना इस तरह का लगता है जैसे कि एक प्राउड वाली जो फीलिंग होती है ना वो आती है कि देखो पहले मैं कुछ नहीं कर पाती थी, अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ, तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इसी के साथ एक रीज़न और ये भी है ना कि वैसे ही भगवान ने जो है मुझे इतना जो है कमियाँ दी हैं मेरे शरीर में बीमारी के तौर पे कि जिसकी वज़ह से जो है मुझे सुनने को मिलता ही रहता है कहीं न कहीं से, तो उसके अलावा मैं अलग से कोई और मौका नहीं देना चाहती हूँ किसी को कि कोई मुझसे कुछ कह सके मेरे काम को लेकर, कि वैसे भी तो परेशान रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, इस चीज़ के लिए तो जो है सुनती ही हूँ और अलग से काम भी ना करूँ टाइम पर, तो और एक जो है मौका मिल जाएगा लोगों को कहने का, तो वो मौका मैं नहीं देना चाहती हूँ। जब तक मेरे शरीर में ताकत रहती है, मैं लगी रहती हूँ और इसी वज़ह से मैं बिल्कुल भी अपनी जो मेडिसिन होती है उसको स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे शरीर में फिर से कोई दिक्कत हो और मैं फिर से जो है बीमार हो जाऊँ, बेड पकड़ लूँ तो मेरे सारे काम छूट जाएँ, तो फिर जो है कुछ लोगों को मौका मिल जाए कहने का। तो बस यही चीज़ है, इसी वज़ह से जो है मैं लगी रहती हूँ ताकि कोई मुझसे मेरी बीमारी के अलावा कुछ और अलग से ना कह सके मेरे काम को लेकर। और खुशी तो होती ही है जो कि हर हाउसवाइफ़ को होती है अपने घर के काम करने में, तो बस वही था। इसी से जो है मुझे एनर्जी मिलती रहती है और मैं जो है दिन भर इसी तरह से लगी रहती हूँ और अपने काम को करती रहती हूँ। और मैं ये जो है खुश होकर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, मुझे जो है अच्छा लगता है हर हाउसवाइफ़ की तरह। तो देखिए यहाँ पर बातों-बातों में हमारा खाना भी बन गया था, दाल बन गई थी, रोटी बना ली थी, सैलेड मैंने
कट कर लिया था और अब चलते हैं डिनर करने के लिए। आ जाइए आप भी डिनर कर लीजिए। तो बस यहाँ पर डिनर वगैरह सब हो गया था, किचन क्लीनिंग का पूरा काम मैंने निपटा लिया था। उसके बाद ये देखिए सब्जी मैंने मंगाई थी, तो यहाँ तोरई है, टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है, धनिया है और साथ में आलू और प्याज भी थी, तो वो मैंने रख दी है। और ये मैंने रख दिए हैं छोले सोक करने के लिए। सुबह में बनाऊंगी छोले चावल, तो बस यहाँ छोले रख दिए हैं और चलिए अब चलते हैं सोने। और अब है ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मंडे की मॉर्निंग और मैं जस्ट अभी आई हूँ जागकर, हाथ वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर गैस को, किचन काउंटर को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो छोले हैं इन्हें मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो जब तक मैं फ्रेश वगैरह होंगी तो ये जो छोले हैं ये हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और वैसे तो आज हाफ डे हो जाएगा, बट फिर भी जो है हल्का फुल्का बाबू के लिए नाश्ता रख दूंगी, क्योंकि और बच्चे ले आते हैं ना, तो फिर बच्चे फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि और बच्चे खाएं, मेरा बच्चा जो है मुंह देखे। तो हाफ डे वाले दिन भी थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ रख देती हूँ। बेशक लंच के टाइम पर ही वो जो है घर आ जाती है, छुट्टी हो जाती है, लेकिन जब तक ऑटो वगैरह आते हैं ना तो बच्चे वहाँ खाना वगैरह खाने लगते हैं, तो इस वजह से फिर मैं भी रख देती हूँ। तो सोच रही हूँ कि यही जो छोले हैं थोड़े से उसके लिए मैं जो है अच्छे से फ्राई कर दूंगी, तो यही मैं उसके लिए रख दूंगी अलग से, फिर और क्या रखूं, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा हैवी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंच में तो आ ही जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने छोले रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, उनमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस अब मैं जाऊंगी फ्रेश होने। और जब तक मैं फ्रेश वगैरह होंगी तब तक ये हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से हो जाएंगे बॉईल। तो बस उसके बाद अब देखिए यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो गई थी। उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ली है, प्याज टमाटर वगैरह काट लिया है, क्योंकि मैं बाबू के लिए जो छोले हैं वो फ्राई कर रही हूँ। तो कढ़ाई रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा जो है जीरा डाल दिया है और बस अब यहाँ पर ये जो प्याज है इसको मैं हल्का सा सौटी कर लूंगी। और जिस तरह से काले वाले चने होते हैं ना उनको हम तलते हैं, बिल्कुल सेम वही तरीका है, बट जो है खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होते ही, आप सभी जानते हैं हाई प्रोटीन होता है इनमें। तो बहुत ही अच्छा जो है एक इंस्टेंट हेल्दी एंड टेस्टी जो है नाश्ता है। तो आप जो है ट्राई कीजिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं। तो बस यहाँ पर देखिए प्याज और जो टमाटर था वो हमारा अच्छे से पक गया था, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था। अब थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दी है जिससे कि कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि वरना फिर ये व्हाइट व्हाइट लगेंगे ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। और बस यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस अच्छे से इनको कर देंगे मिक्स। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बाबू को जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी नहीं खाता है वो जो है सादा भी नहीं खाता है, बॉईल किए हुए छोले खाता ही नहीं है वो, बट बाबू को काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस बाबू का नाश्ता रेडी हो गया है और यहाँ पर अब मैं उसको दूध और बनाना दे देती हूँ खाने के लिए। और गैस पर दूसरी साइड मैंने जो है चाय चढ़ाई हुई है हस्बैंड के लिए, तो वो भी बन गई है। तो बस यहाँ हस्बैंड को दे आती हूँ चाय, बाबू को दूध दे दिया है। फिर मैं बाबू का जो टिफ़िन है वो लगा दूँगी। तो बस हमारा जो टिफ़िन है आज का सिंपल सा एंड हेल्दी है। ये हैं फ्राई किए हुए चने। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं। साथ में फ्रूट में मैंने रख दिया है नाशपाती, हस्बैंड लेकर आए थे कल। तो बस यहाँ पर बाबू का बैग है वो चेक कर लेती हूँ और उसका जो टिफ़िन और बॉटल है वो रख देती हूँ, और बाबू अपना जो नाश्ता है वो कर रही है। तो बस इसी के साथ यहाँ पर मेरे जो मॉर्निंग की जल्दबाजी होती है वो सारी हो गई है खत्म। सुबह-सुबह ना बच्चा स्कूल जाता है तो बस इसी की हड़बड़ी रहती है कि बस बच्चा कैसे भी टाइम से जो है निकल जाए, उसको देर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है फिर थोड़ा-सा चैन मिलता है। तो बस यहाँ पर मैं बाहर का थोड़ा नज़ारा देख रही थी। बस बाबू का टाइम हो गया है तो बाबू जा रही है अपने पापा के साथ रोड पर, जहाँ पर आते हैं उसके वैन वाले भैया। तो देखिए कुछ इस तरह का है आज बाहर का व्यू। तो इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड आशा करूँगी आपको जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।